एडिनबर्ग एक ऐसा शहर जहां पुरानी पत्थर की गलियां धुंध से भरी रातों में आज भी सांस लेती हैं, जहां हर मोड़ पर सदियों पुराने राज दफन हैं। लेकिन 1820 के दौर में इसी शहर की खामोश गलियों के बीच एक ऐसी सच्ची कहानी लिखी गई, इतनी डरावनी, इतनी वहशी कि आज भी उसका नाम सुनते ही लोगों की रगों में सिहरन दौड़ जाती है। यह कहानी है लालच की, अंधेरे की और उन अपराधों की जिन्हें वक्त भी पूरी तरह मिटा नहीं सका। साल 1827 स्कॉटलैंड के एडिनबरा शहर के वेस्टपोर्ट इलाके में दो आदमी रहते थे, विलियम बर्क और विलियम हेयर। दोनों का ताल्लुक आयरलैंड से था और वे मिलकर एक छोटी सी लॉजिंग हाउस चलाते थे। एक दिन उस लॉजिंग हाउस में ठहरा एक आदमी अचानक मर गया। आमतौर पर ऐसे मामलों में लाश को दफना दिया जाता, लेकिन उसी पल हेयर के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल जन्म लेता है, इस लाश को बेचा जा सकता है। उस दौर में मेडिकल कॉलेजों को पढ़ाई के लिए ताजे शवों की जरूरत होती थी और यही सोचकर दोनों उस मृत शरीर को ले जाते हैं एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर रॉबर्ट नॉक्स। एक ऐसा डॉक्टर जो अपनी एनाटॉमी क्लासेस के लिए किसी भी कीमत पर ताजा लाशें हासिल करना चाहता था। और यहीं से शुरू होती है एक सच्ची कहानी जो आगे चलकर एडिनबरा के इतिहास की सबसे डरावनी दास्तानों में बदल गई। उस दौर में मेडिकल कॉलेजों को पढ़ाई के लिए लाशों की सख्त जरूरत होती थी, लेकिन कानून के कारण कानूनी रूप से मिलने वाली लाशें बहुत ही कम थीं। यही कमी बन गई विलियम बर्क और विलियम हेयर की सबसे बड़ी ताकत। दोनों ने सोचा, कब्रों से लाशें चुराने की झंझट क्यों, जब हम खुद ही लाश बना सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खौफनाक सिलसिला जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। वे गरीब, अकेले या नशे में डूबे लोगों को अपने घर बुलाते, उन्हें शराब पिलाते, हंसते बोलते, जब तक कि उनकी आंखें बोझिल ना हो जाएं। और जैसे ही वो बेहोशी की कगार पर पहुंचते, बर्क उनका सीना जकड़ लेता, हेयर उनके मुंह और नाक को पूरी ताकत से ढक देता। कुछ ही पलों में एक जिंदा इंसान सांस लेना बंद कर देता, बिना खून, बिना शोर, बिना किसी निशान के। बाद में इसी तरीके को एक नाम दिया गया, बर्किंग। फिर वो लाश अंधेरे में लपेटकर सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा दी जाती। हर शरीर के बदले मिलता था अच्छा पैसा और पैसों के साथ बढ़ता गया लालच। इस तरह एक के बाद एक 16 निर्दोष लोगों की जिंदगी छीन ली गई। कोई चीख नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ अंधेरा और इंसान की खतरनाक लालसा। आखिरकार एक दिन पुलिस को सब कुछ ठीक नहीं लगा। शक गहराया, तलाशी ली गई और फिर विलियम बर्क और विलियम हेयर के घर में एक छुपी हुई लाश बरामद हुई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यही कहानी ने एक और भयानक मोड़ ले लिया। अपनी जान बचाने के लिए हेयर ने वो किया जो सबसे आसान था, उसने बर्क के खिलाफ गवाही दे दी। सच एक गद्दारी की कीमत पर खरीदा गया। कोर्ट में सबूत पेश हुए, गवाह बोले और आखिरकार फैसला सुना दिया गया। बर्क दोषी है, सजा पब्लिक हैंगिंग। पूरे शहर के सामने एक खामोश भीड़ और मौत का फंदा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं आती है इस दास्तान की सबसे डरावनी विडंबना, आयरनी। फांसी के बाद बर्क के शरीर को उसी मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया जिसके लिए वह जिंदगी भर लाशें सप्लाई करता रहा। उसका शरीर लोगों के सामने डिसेक्ट किया गया, हड्डियां, मांस और खामोश सच्चाई, मानो किस्मत ने खुद फैसला सुनाया हो। जैसा किया था वैसी ही सजा मिलेगी। एक आदमी जो दूसरों को लाश बनाता था, आखिर में खुद पढ़ाई का एक नमूना बन गया। कुछ साल बाद 1836 में एडिनबरा के पास आर्थर सीट के पहाड़ी इलाके में 3 बच्चे खेल रहे थे। हंसी, भाग दौड़ और मासूम शोर। तभी अचानक उनकी नजर एक चट्टान में बने छोटे से सुराख पर पड़ी। जिज्ञासा में उन्होंने अंदर झांक कर देखा और उसी पल उनके हाथ कांप गए। उस सुराख के अंदर रखे थे 17 छोटे छोटे लकड़ी के ताबूत। हर ताबूत के भीतर एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया, बिल्कुल इंसान जैसी। चेहरा, हाथ, पैर, मानो किसी जिंदा इंसान को लकड़ी में कैद कर दिया गया हो। खबर आग की तरह फैली, पूरा शहर फुसफुसाने लगा। लोगों ने कहा, ये ताबूत विलियम बर्क और विलियम हेयर के 17 शिकारों के लिए बनाए गए हैं। इन डरावनी गुड़ियों को नाम दिया गया बर्क और हेयर मर्डर डॉलर्स। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। क्या ये किसी का पछतावा था? क्या मारे गए लोगों के लिए एक सिंबॉलिक बेरियल, या फिर कोई अंधेरा रहस्यमयी रिचुअल? सच क्या है? ये ताबूत किसने बनाए और क्यों बनाए, आज तक कोई नहीं जानता। और शायद कुछ राज अंधेरे में ही ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। आज
वे मर्डर डॉल्स स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में सुरक्षित रखी हुई हैं, कांच के पीछे खामोशी में बंद। लेकिन जो भी उन छोटी छोटी लकड़ी की ताबूतों को देखता है, उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ जरूर उतर आता है, क्योंकि कोई नहीं जानता उन्हें किसने बनाया और क्यों बनाया। क्या वो किसी का पछतावा था, या मारे गए लोगों के लिए एक आखिरी सम्मान, या फिर किसी अनजान इंसान द्वारा किया गया एक ऐसा कर्म जो आज भी उन आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहा है। और शायद कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें दफन ही रहना चाहिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता और हर ताबूत सिर्फ लकड़ी का नहीं होता।